गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में आई हैव अ ड्रीम देख रहे थे और उस आई हैव अ ड्रीम में आज आपका चौथा क्लास है। आप सबको पता है कि यह बिहार बोर्ड 12th मार्क्स का इंग्लिश का बुक है जो हम लोग शुरू किए हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने लाइन बाई लाइन उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था और थर्ड क्लास में टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर देखा था जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना, और बार बार हर साल परीक्षा में आता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी। समरी का मतलब हो गया सारांश। आई हैव अ ड्रीम का क्या सारांश है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव किस यह क्या है, तो एक स्पीच है। किसने दिया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया है। कहाँ से बिलोंग करता है? तो अमेरिका से बिलोंग करता है। तो शुरू करते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच विच इज delivered on the steps of Lincoln Memorial in Washington DC on 28 August 1963 by Martin Luther King Jr. ओके फ्रेंड्स, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जो 28 अगस्त 1963 को दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह एक स्पीच है जो 28 अगस्त 1963 को दिया गया था वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल में। ही वाज बॉर्न इन 1920। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो है 1929 को हुई थी और उनकी कत्ल जो है 4 अप्रैल 1968 को हुई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही वाज ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग के द्वारा वे बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और ही बिकम एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट, और वह बन गए स्वतंत्र नागरिकता सक्रिय कार्यकर्ता। अपने कैरियर के स्टार्टिंग में वह स्वतंत्र नागरिकता है ना, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने कैरियर के स्टार्ट किए। ओके फ्रेंड्स, ही बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। यह दुनिया के इतिहास में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति नहीं, मतलब सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। और क्यों मिला था? फॉर हिज एफर्ट्स टू इन सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नस्लीय भेदभाव और जातीय भेदभाव को खत्म करने के प्रयास के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था। इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में, ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने की बात करते हैं। क्या? ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप स्टेट। अमेरिका में जो एक अलबामा स्टेट है, और भी सारे स्टेट्स हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको वहाँ रहने वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो उसको डेवलप, उनको वोट देने का अधिकार की बात करते हैं अपने स्पीच में। फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यह बात करते हैं कि अलबामा जो एक स्टेट है वह डेवलप हो और क्या हो, वह वह नस्लीय भेदभाव से मुक्त हो जाए। किससे नस्लीय भेद? बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स। यहाँ जो काले और गोरे का भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव है, उससे वह मुक्त हो जाए। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक consciousness for civil rights movement and his establishing King as one of the greatest orators in America history। ओके फ्रेंड्स, मतलब हुआ कि नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए सार्वजनिक चेतना, कॉन्शसनेस का मतलब होता है सार्वजनिक चेतना बढ़ाने और अमेरिकी इतिहास में सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में किंग को स्थापित करने में भाषण का बहुत बड़ा योगदान था। ओरेटर्स का मतलब वक्ताओं के रूप में किंग ने जो भाषण दिया था वो महान वक्ताओं के रूप में इनको क्या किया? स्थापित किया। ओके फ्रेंड्स, किंग स्टार्ट्स हिज स्पीच। किंग अपना स्पीच शुरू करते हैं विद हिज स्टेटमेंट दैट 5 स्कोर ईयर्स एगो। वह कहते हैं कि दोस्तों 100 वर्ष पहले की बात है। 5 मीन्स 5, स्कोर मने 20, तो 5 × 20 इज इक्वल टू 25 जा 100। ओके, 100 वर्ष पहले की बात है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति पत्र। इमेंसिपेशन माने मुक्ति पत्र।
जो प्रोक्लेमिनेशन का मतलब घोषणा हुई थी, जो साइन किया गया था, दिस डिक्री एक महत्वपूर्ण क्षण ब्रॉड द लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लैब्स हु हैड बीन सफरिंग फ्रॉम द फ्लैम्स ऑफ वायरिंग इनजस्टिस। ओके, मतलब जो मुक्ति पत्र पे जो आदेश पे घोषणा हुई थी, वह निगरों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आया था। वैसे निगरों के लिए, वैसे लाखों निगरों परिवार के लिए जो बहुत सालों साल तक अन्याय की आग के लपट में झुलस रहे थे और दमन के चक्र में पिस रहे थे, वैसे निगरों, लाखों निगरों परिवार के लिए एक आशा की किरण लेकर आया था। ओके, यह घोषणा पत्र कि सबको वोट देने का अधिकार दिया गया था अब्राहम लिंकन के समय। इट केम एज जॉयस डे ब्रेक टू इंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। एक लंबी कैद खाना के बाद सुबह का खुशी लेकर आया था। एक लंबी रात वाली कैद खाना के बाद सुबह का खुशी लेकर आया था। लेकिन आज हालात ऐसा है, दे आर एक्जाइल्ड इन देयर ओन लैंड। आज अपने ही ज़मीन पर वे लोग वनवास फील करते हैं। दे आर ट्रीटेड एज बीइंग आउट ऑफ सोसाइटी। उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे मानो कि समाज से बाहर के हों। अकॉर्डिंग टू किंग के अनुसार, इन रेस्पेक्ट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट अमेरिका हैज़ प्रूव टू बी अ डिफ़ॉल्टर। जो प्रोमिसरी नोट है उस पे अमेरिका ने निग्रो जाति को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है। सो एज फार एज द कलर ऑफ हर सिटीजन्स आर कंसर्न, जहाँ तक इस नागरिक के कलर की सवाल है, ही हैज़ गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक फ्रॉम द बैंक ऑफ बैंकरप्ट। वो एक ऐसा चेक दे दिया गया है जो पूरी तरह से दिवालिया हो गया वह चेक। क्यों? इनसफिशिएंट फंड के कारण। बट लेकिन यह इट इज ओके फ्रेंड्स, इट इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन यह विश्वास करने लायक नहीं है कि सफिशिएंट फंड्स नहीं है और वह क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। डैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। मुझे लगता है कि जो न्याय का बैंक है वह पूरी तरह से दिवालिया हो गया। ओके फ्रेंड्स, मैंने निगरो लोगों को लगता है कि रुपया पैसा वोट देने का अधिकार तो बैंकरप्ट हो ही गया है, दिवालिया हो ही गया, लेकिन जो न्याय का जो तरीका है, जो न्याय देने का तरीका है, वो भी क्या हो गया है, दिवालिया हो गया। सो द निग्रो पीपल हैव कम टू कैश द चेक। यही कारण है कि निग्रो परिवार के लोग आज उसी प्रोमिसरी नोट को चेक में भजाने के लिए, उस चेक को कैश में भजाने के लिए आए हैं। और कैश कैसा हो, द चेक विल गिव देम द रिचेज ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी की समृद्धि, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और सुरक्षा की जो न्याय देगा वही हम लोग समझेंगे कि यह कैश है। हमको कैश के रूप में क्या चाहिए, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कैश के रूप में चाहिए रिचेज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की समृद्धि और सुरक्षा की न्याय। ओके फ्रेंड्स, किंग अपील्स टू द निग्रो पीपल डैट इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग राइटफुल प्लेस। किंग अपने लोगों से यह अपील करते हैं कि अपने अधिकार प्राप्त करने के प्रोसेस में, मतलब प्रक्रिया में, दे मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड। उन लोगों को अवश्य कोई गलत काम नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हैं तो सब गलत काम करते रहें और मार काट करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई देयर थ्रस्ट। उन लोगों को अवश्य अपनी प्यास नहीं बुझानी चाहिए। कैसे? फॉर द फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। इसका मतलब हुआ कि अपने लोगों से अपील करते हैं कि अपने आज़ादी की प्यास नफ़रत की कड़वाहट और नफ़रत की प्याले से अपनी आज़ादी का प्यास न बुझावें।
मतलब आप आज़ादी को प्राप्त करें लेकिन किसी के प्रति कोई द्वेष और किसी के प्रति कोई लड़ाई झगड़ा का भावना न रखें। ओके, मतलब नफ़रत और करवाहट की प्याला से अपनी आज़ादी का प्यास न बुझावे। किंग असर्ट्स दैट इट इज़ टू से टुडे। किंग आज बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, असर्ट्स माने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, मतलब इस समय इस क्षण तमाम परेशानियों और मुसीबतों के बावजूद ऑल हैव अ ड्रीम, सबके पास एक ही सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह एक ऐसा सपना है जो अमेरिका की सपना से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इट इज़ अ ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लाइव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, यह एक ऐसा सपना है कि एक दिन राष्ट्र उठेगा और कर्तव्य के सही मायने को समझेगा कि सचमुच में कर्तव्य का क्या मायने, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। द कमिंग जनरेशन विल नॉट बी जज्ड, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे विश्वास है, मेरा एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको जज नहीं की जाएगी बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, अपने चमड़ी के कलर के कारण, बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, लेकिन उनको जज किया जाएगा उनके कैरेक्टर के कारण। मतलब हमारी जो जनरेशन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि जो जनरेशन नहीं आएगी उनकी जो है जजमेंट उनके जाति संप्रदाय से नहीं की जाएगी, उनके कैरेक्टर से होगी। ओके फ्रेंड्स, और आगे कहते हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि जहाँ वेयर द लिटिल ब्लैक, जहाँ छोटे छोटे निग्रो परिवार के लड़के और लड़कियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, हाथ एक दूसरे के जोड़ने योग्य हो जाएंगे, विद द लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, गोरे लड़के और गोरे लड़कियों के एक साथ हाथ जोड़ने योग्य हो जाएंगे, एंड वॉक टुगेदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और अपने भाई और बहन के जैसे रिश्ते लेकर जैसे वो आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। यह सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, इफ़ अमेरिका वांट्स टू बी अ ग्रेट नेशन, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना है, दिखाना है, तो दिस ड्रीम मस्ट कम ट्रूथ है, यह सपना अवश्य सत्य होगा और सारे धर्म संप्रदाय के बच्चे सब लोग एक साथ भाई बहन के रिश्ते के अनुसार रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आपको आज का क्लास कैसा रहा। मैंने बहुत अच्छा से आपको एक एक करके नोट बता दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स इस क्लास को आप तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।